उसको अपमानित करेंगे। अपने चरम पर यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम वो आचार्य, यहाँ पर कथावाचक यहाँ पर, और वो जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। अगर वो कह रहे हैं कि अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो वहां पर पहुंच जाएंगे, और किस तरह से उससे पहले नारेबाजी यहाँ पर होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये नारे लगाए जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, क्या कहा जा रहा है। जरा एक बार पहले वो हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, फटाफट से हम उनका रुख करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि साधु संतों किस तरह से पूरी टोली की टोली वहां पर जा रहे हैं। वो बैनर पोस्टर जो लिए वो वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में यहां जुड़े हुए हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु, साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आप ही से करना चाह रही हूं कि आज ये जो महापंचायत हो रही है, क्या आपके हिसाब से क्या फैसला होना चाहिए यहां से? देखिए, धर्म में कुछ ऐसी सीमाएं कही गई हैं कि उसको पार नहीं करना चाहिए। कथावाचक कई बार माइक पे बोलते हुए कथा को इतने ज्यादा रूप में ले जाते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, उसी का ये प्रमाण है, उसी का ये परिणाम हुआ है कि सामने जिस प्रकार से उस विवाद को बढ़ा दिया गया है। मैं कहूँगा ये ऐसी कथाएं, ये भक्ति का रस है, भक्ति भाव की बात है, और इसमें विवाद को उपस्थित होना ही नहीं चाहिए था। मैं कहूँ दोनों तरफ से गलती हुई। जिस प्रकार से कथावाचक जी ने, जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने जिस प्रकार का वार्तालाप का उपयोग किया, कथा का तथ्यों के हिसाब से कह रहे हैं, ग्रंथों के माध्यम से ही कह रहे हैं वो। देखिए, ग्रंथ में कथाओं को किस प्रकार से उपस्थित किया गया है, कहाँ किस प्रकार से उपस्थित किया गया है, जिस ग्रंथ का नाम ले रहे हैं उस ग्रंथ की कथा उठा के देख लें, वहां पर क्या लिखा गया है। भारतीय संस्कृति में अनेक अनेक कथाएं हैं, ये कहा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उस रूप से अनेक अनेक कथावाचकों ने, अनेक अनेक समय के संतों ने अनेक अनेक प्रकार से उपस्थित किया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है कि कहाँ किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है, कुटिला इत्यादि शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। मैं कहूँगा दोनों तरफ से गलती हुई। प्रदीप मिश्रा ने तो गलती की उसके बाद आज जो ये विवाद को और बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे धर्म का ही ह्रास हो रहा है। अपवाद इसको हमें छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों का परित्याग कर दें। जो लोग ऐसे, पहली बार तो नहीं हुआ है, अनेक बार लोगों ने इस प्रकार की चेष्टा करी है, और जिन्होंने चेष्टा करी है उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार की बातें करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा तो यही मत है कि इस बात को, विवाद को बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, लेकिन जो धर्म के प्रचारक हैं, अब एक बार जरा आचार्य शैलेश तिवारी जी और प्रोफेसर कपिल कुमार का भी रुख कर लेते हैं, लेकिन जो धर्म के प्रचारक हैं, अगर वही इस तरह से धर्म का प्रचार करेंगे और वही इस तरह से बरगलाएंगे, अब वो कितना सच है, क्या फसाना है, वो तो मैं आऊंगी प्रोफेसर कपिल कुमार से, उस पर बात करूंगी। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे समझना चाह रही हूं, अगर वो ही ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, यह धर्म की पूरी तरह से हानि हो रही है। अपने सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, राधा रानी जो है वह साक्षात महालक्ष्मी है, और आज संसार में कोई ही व्यक्ति यह जानना नहीं चाहता है, और जानने की भी जरूरत भी नहीं है कि माता राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था। वह तो त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पूरे ब्रह्मांड की नायिका है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड नायक है, माता लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी है, और उनके खिलाफ इस प्रकार का वार्ता करना, टिप्पणी करना, यह मूर्खता दिखाता है, और कथावाचकों को इससे परहेज करने की जरूरत है। जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा ने जिस लहजे में कहा वह बिल्कुल अक्षम्य था, लेकिन अब जो बातें तुल दिया जा रहा है, इससे जो विधर्मी लोग हैं चटकारे लेकर के मजे उठा रहे हैं। तो आज जरूरत है कि इस मुद्दे को शांत करना, और हमारे देवी देवताओं का जिस तरह से निरादर की स्थिति उत्पन्न हो रही, वह स्थिति न उत्पन्न हो। राधा रानी साक्षात महालक्ष्मी है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी है, भुवनेश्वरी है, भुवन की देवी है, और प्रदीप मिश्रा को चाहिए कि जल्द से जल्द क्षमा मांग करके इस बात को समाप्त करना, ताकि विधर्मी लोग इसका लाभ न उठा पाए। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म पर इस तरह की छिटाकशी करने वालों के ऊपर इस निंदा कानून भारत में बनना चाहिए, क्योंकि आज कोई कुछ भी बोल देता है और उस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, फिर उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि फिर प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा था और किस तरीके से दोनों के बीच यहाँ पर जो ये विवाद है ये बढ़ता चला गया। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, ये राधा कृष्ण का सच, अब ये सच है, ये कल्पना है, हकीकत है, फसाना है, आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। आप कैसे देखते हैं? देखिए,
देखिए, मैं केवल इस विवाद पे ही नहीं जाना चाहूंगा, मैं एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं और मैं आचार्यों से इस बात पे सहमत नहीं हूं कि इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म सनातन में जो एक उदारता है, लोग बाग उस उदारता का नाजायज फायदा उठाते हैं और फायदा उठा करके अपना धंधा चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। क्योंकि जिनके पास ये बयान देने के बाद अभी भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने पैसे ले रखे हैं और वो माफी मांगने नहीं आ सकते, तो वो तो अपना धंधा चला रहे हैं, वो कोई कथावाचक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, और धर्मों के अंदर जो एक वो कट्टरता है कि बिशप कैसे बनेगा, कोई वो मस्जिद में मौलाना कैसे बनेगा, हिंदू धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है। हर कोई अपने आप को पंडित घोषित कर देता है। तो ये इसका जो नाजायज फायदा उठाया जाता है, लोग वो अपना धंधा बना करके, और ये तो पैसा खाते हैं, पैसा खा के बोल रहा है ये आदमी, किस क्या राइट है इसको? आप कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी जो भी कह रहे हैं वो पैसे, पब्लिसिटी, इसके लिए कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, पब्लिसिटी का तरीका है और उनको ये मालूम है कि आज समाज में एक ऐसा तबका मौजूद है जो सनातन पे हमला कर रहा है, तो इनको सिर आंखों में बिठाएगा, अभी इस पे राजनीति शुरू करेगा। अब देखिए, राजनीतिक प्रवक्ता इनके पक्ष में आने शुरू हो जाएंगे और पैसा मिलेगा इनको। ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है इस आदमी का। और मेरा ये मानना है कि अभी तो महापंचायत हुई है। देखिए, और कोई धर्म होता ना ऐसा, आप जानते हैं फ्रांस के अंदर जो है कार्टून बनाने में हाथ काट दिए गए थे, गोली मार दी गई थी। ये सिर्फ हिंदू धर्म की उदारता का, सनातन की उदारता का ये लोग फायदा उठाते हैं। और इसीलिए मेरी दोनों आचार्यों से निवेदन है कि हिंदू धर्म उदार रहे, सनातन उदार रहे, लेकिन उस नहीं तो प्रोफेसर कपिल कुमार, ये सच है या कल्पना है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि अगर हम जिक्र की बात करें तो जिक्र कुछ ऐसा मिलता नहीं है अगर हम यहाँ पर बात करें तो। लेकिन मैं आपसे समझना यहाँ पर बताइए, मुझे एक बात बताइए हिमानी जी, सारे लोग द्वारका को कल्पना कहते थे, हाँ। कहते थे या नहीं कहते थे? हैं? और जब समुद्र के नीचे वहां पे आर्कियोलॉजी का काम हुआ तो द्वारका निकल के आई या नहीं आई? ये कल्पना और मिथक, ये जो है, ये जो एक अंग्रेजों ने तमाशा बना दिया। मुझे एक बात बताइए कि और धर्मों के अंदर जितनी भी बातें होती है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 15वीं शताब्दी के अंदर कैटरपिलर्स ने हमला कर दिया किसानों की फसलों के ऊपर, तो पोप के यहां से एक डिक्री इशू हुई कि कैटरपिलर जो है वो किसानों की जमीनें छोड़ के चले जाए। और उसमें साथ में क्या लगा हुआ था कि ये